अदृश्य शक्तियाँ, क्या हमें कोई गुप्त रूप से देख रहा है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आप पलटे तो वहाँ कोई नहीं था? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस दुनिया में कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी काम कर रही है? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छुपी है? आज हम बात करेंगे अदृश्य शक्तियाँ और उनकी वास्तविकता के बारे में, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप खुद उन शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल लाइफ ज्ञान की बातें पर। अदृश्य शक्तियाँ क्या होती है? दुनिया भर में लोग इनविजिबल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। भारतीय वेदों और उपनिषदों में भी अदृश्य शक्तियों का वर्णन किया गया है। कुछ इसे देवता कहते हैं, कुछ इसे आत्माएं, तो कुछ इसे ऊर्जाएं मानते हैं। दोस्तों, विज्ञान भी कहता है कि हमारे चारों ओर कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वे मौजूद हैं। कई लोगों ने अनुभव किया है कि किसी विशेष स्थान पर जाने के बाद उनके शरीर में कंपन महसूस हुआ या उनके अंदर अजीब ऊर्जा महसूस हुई। क्या हमें कोई देख रहा है? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आप अकेले बैठे हैं और ऐसा लगा कि कोई आसपास मौजूद है? क्या कभी बिना किसी वजह के आपको ठंडक महसूस हुई? क्या कभी कोई चीज अपने आप हिलती हुई दिखी? ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं हो सकती। आध्यात्मिक रूप से कहा जाता है कि हमारे आसपास कई तरह की ऊर्जाएं होती है। हमारे पूर्वज कहते थे कि कुछ शक्ति हमेशा हमें देख रही होती है, चाहे वह ईश्वर हो, हमारे पुत्री हो या कोई और ऊर्जा। कई बार हमारे जीवन में अचानक कोई मार्गदर्शन मिलता है या हम बिना किसी बाहरी मदद के किसी समस्या का हल निकाल लेते हैं। यह भी इन ऊर्जाओं की उपस्थिति का संकेत होता है। विज्ञान और आध्यात्मिकता की सोच, जी हाँ, आपको यह भी जानना चाहिए। विज्ञान मानता है कि कई ऐसी चीजें हैं जो हमारी 5 इंद्रियों से परे हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऑब्जर्वर इफेक्ट के कारण चीजें बदल सकती है, यानी कोई ना कोई हमेशा चीजों को देख रहा होता है। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि हम एक एनर्जी फील्ड में रहते हैं और कुछ एनर्जी हमारे आसपास हमेशा मौजूद होती है। डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक ने मॉर्फिक रिसोनेंस नामक सिद्धांत दिया, जो बताता है कि हमारी चेतना और विचार भी ऊर्जा के रूप में किसी अदृश्य फील्ड में प्रवाहित होते हैं। इसके अलावा निकोला टेस्ला ने भी कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। क्या हमें इनसे डरना चाहिए? अगर अदृश्य शक्तियाँ हैं तो क्या हमें उनसे डरना चाहिए? नहीं, क्योंकि सब कुछ हमारे मन और सोच पर निर्भर करता है। सकारात्मक ऊर्जाएं हमारी मदद करती है, जबकि नकारात्मक ऊर्जाएं हमें प्रभावित कर सकती है। इसीलिए हमें अपनी ऊर्जा को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि जब हम डरते हैं तो हमारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जाएं हमें प्रभावित कर सकती हैं। प्राचीन ग्रंथों में मंत्र जाप, ध्यान और सकारात्मक सोच को आत्मा की रक्षा का सबसे अच्छा तरीका बताया गया है। कैसे अनुभव करें इन अदृश्य शक्तियों को? जी हाँ, सबसे पहला जो कारण है इन अदृश्य शक्तियों को महसूस करने का, वो है दोस्तों ध्यान, यानी मेडिटेशन। जी हाँ, आपको मेडिटेशन करना होगा। शांति में बैठकर अपनी ऊर्जा को महसूस करना होगा। मंत्रों का उच्चारण करें। जी हाँ, ओम मंत्र और गीता के श्लोकों से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागें। यह समय सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का होता है। खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रखें।
अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और साफ सुथरा रखें। कुछ खास स्थानों पर जाकर ध्यान करें, जैसे मंदिर, तीर्थ स्थल या प्रकृति के पास। वहाँ ऊर्जा अधिक शक्तिशाली होती है। अपने सपनों पर ध्यान दें। कई बार हमारे सपनों में भी अदृश्य ऊर्जाएं हमें संकेत देती है। अदृश्य शक्तियों से जुड़ी सच्ची घटनाएं। दोस्तों, कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद उनकी उपस्थिति महसूस की। कुछ लोगों ने अपने सपनों में किसी दिव्य आत्मा से मार्गदर्शन पाया। योगियों और संतों के जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई है जहां उन्हें किसी अदृश्य शक्ति से मदद मिली। विज्ञान और आध्यात्मिकता के मिलन से कई लोग अब इन ऊर्जाओं को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अदृश्य शक्तियाँ केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें रास्ता दिखाने के लिए भी होती है। हमारा काम है अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाए रखना और अच्छे कर्मों से जुड़ना। अब आप बताइए, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार हम और भी रहस्यमयी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे स्पिरिचुअल, स्टे पॉजिटिव।